हेलो गाइस। तो पता ही होगा कि अब इस वीडियो के अंदर मैं क्या बोलने वाला हूं। तो पहले बात सुन लो। ये जो एपिसोड था ये गजब नहीं, गजब से भी ऊपर था। मैंने अपनी लाइफ में इस तरह का एपिसोड कभी नहीं देखा, एटलीस्ट एनिमे के अंदर तो नहीं देखा था। इस एपिसोड के अंदर अगर मुझे कुछ बुरा लगा तो वो ये बात है कि ये एपिसोड खत्म हो गया। अगर ये एपिसोड चलते रहता तो मैं देखते रहता। और हमेशा चेनसो मैन हमेशा हमें एक सस्पेंस देके चला जाता है। मतलब जब भी खत्म करता है ना अपना एपिसोड, तब वो एक चीज तो एक सवाल तो पूछ के ही जाता है। और इस बार भी इसने सवाल पूछा है, लेकिन इस बार इतना भयानक सवाल पूछा है कि उसका जवाब ढूंढने के लिए मुझे पूरा रात लग गया। और मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से रोका है, वरना मैं भी मांगा रीड कर लेता और साथ में इसका जो मजा है ना वो किरकिरा मैं खुद ही कर देता। लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया, बचा लिया मैंने अपने आप को। एपिसोड की बात करें तो पिछले तीनों एपिसोड में यही कह रहा हूँ कि ये वाला एपिसोड बेस्ट था, ये वाला एपिसोड बेस्ट था, लेकिन शायद इससे बेहतरीन एपिसोड हमें देखने को आगे ना मिले। तो अपने एक्सपेक्टेशन को थोड़ा हाई रखो, लेकिन बहुत भी ज़्यादा मत रख लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस एपिसोड के अंदर जो इतना बड़ा कांड हुआ है इससे बेहतर भी कुछ हो सकता है, इससे बेटर स्टोरी लाइन भी कुछ हो सकती है। मुझे बिलीव नहीं होता। इस एपिसोड के पहले 12 मिनट एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह चलती है, मतलब स्मूथली चलती है, लेकिन उसके बाद जो ऊपर उठी है ये, फिर ये नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही और ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर जा चुकी है। मेरे एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं और ऐसा कुछ हो सकता है मैंने कभी सोचा तक नहीं था। दोस्तों इसके बाद काफ़ी ज़्यादा हैवी स्पॉइलर होने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो फिर जाके देख लो, और अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम जाके देख सकते हो अपने LK एनिमे चैनल पे। तो दोस्तों एपिसोड के पहले 12 मिनट काफ़ी स्मूथ होते हैं, यानी कि टोटल 24 मिनट का एपिसोड है, उसके में से 12 मिनट जो होता है ना उसमें कुछ भी नहीं दिखाया गया। बस डेंजी और हिमेनो की बातें होती है, उनका प्यार वगैरह वगैरह भाड़ में गया वो सब, ये सब बातें दिखाई गई होती है जिसका कोई महत्व ज़्यादा रहता नहीं है। लेकिन उसके बाद जो कांड होता है वो तो कुछ अलग ही लेवल का होता है, क्योंकि माँ की माँ मर जाती है। सोच भी पा रहे हो, माँ की माँ, जिसको हम मतलब मेन कैरेक्टर भी मान सकते थे, वो मर जाती है। माँ की माँ यानी कि डेंजी की लव इंटरेस्ट वो मर जाती है, और डेंजी अपना मेन कैरेक्टर है। तो फिर मुझे बताओ कि डेंजी का अब मकसद क्या रह गया? जिसके साथ वो स्वागत मनाने वाला था वो तो मर गई, अब डेंजी क्या करेगा? इसका बदला लेगा। लेकिन एपिसोड यहाँ पे रुकता नहीं है। आगे हमें पता लगता है कि जो बाकी के सारे डेविल हंटर्स होते हैं ना, जैसे कि अराई कोबी ने वगैरह वगैरह, इन सब को भी गोलियों की मदद से मार दिया जाता है, और ये सारा काम गन डेविल करवा रहा है। आगे एपिसोड के अंदर हमें याकुजा का पोता भी दिखाया जाता है, जो भी डेंजी की तरह ही है। उसके पास भी डेंजी की तरह ही पावर है, वो भी ना डेविल है ना ही इंसान है, वो भी डेंजी की तरह ही है। उसके भी सर से ब्लेड्स निकलती हैं, तलवार निकलती है, और ये कटाना मैन बन जाता है और काफी भयानक है, और इसने सबकी बैंड बजा दी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये साला याकुजा का बदला लेने के लिए आया या फिर गन डेविल के लिए ये काम कर रहा है, इसका मकसद क्या है अभी तक क्लियर नहीं हुआ। और सच बताऊं तो इससे ज्यादा भयानक तो इसके साथ जो लड़की थी ना वो है। कटाना मैन ने पहले तो डेंजी के सर के अंदर ही एक गोली मार दी। डेंजी शायद मारा नहीं है, लेकिन अभी जिस हालत में है शायद वो लड़ नहीं सकता। अब की हायाकावा ने इसको हरा दिया, लेकिन तभी जो लड़की थी दूसरी वाली वो आती है, इसको पता नहीं क्या चमत्कार करती है, इसकी जान बचा लेती है, और उसके बाद इसकी रफ्तार तो कुछ ज्यादा ही तेज हो गई, और जो पावर है वो फाइट नहीं करना चाहती, क्योंकि उसको भी पता है कि ये इससे लड़ नहीं पाएगी, वो उसकी स्पीड के मुकाबला नहीं कर सकती। यानी कि अगर डेंजी उठ भी जाता है तो मुझे नहीं लगता कि वो कटाना मैन से पंगा लेगा, क्योंकि उसकी स्पीड और उसकी स्पीड में काफी अंतर है। एपिसोड के अंदर हिमेनो ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि वो अक्की हायाकावा की जान बचा सके। बस वो अक्की से इतना ज्यादा प्यार करती है कि वो मरता हुआ उसे नहीं देख सकती, और वो चाहती है कि कोई उसके लिए रोए, इसलिए उसने अक्की हायाकावा को बचा लिया, क्योंकि उसको पता है कि कोई रोए या फिर ना रोए, लेकिन अक्की उसके लिए जरूर रोएगा, क्योंकि अक्की उससे बेहद पसंद करता है, बेहद प्यार करता है। एज ए फ्रेंड ही सही, लेकिन प्यार तो करता है। एपिसोड के एंड तक अक्की काफी ज्यादा घायल होता है, इसके पेट में तलवार मार दी होती है कटाना मैन ने, इसलिए ये अब लड़ नहीं सकता, वो अपने घुटनों के बल बैठा होता है। तभी हिमेनो अपने आप को सैक्रिफाइस करती है, घोस्ट डेविल भी मर जाता है इस चक्कर में, लेकिन अक्की अभी भी सेफ नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या हिमेनो ने जो सैक्रिफाइस किया वो बर्बाद हो जाएगा? क्या अक्की मारा जाएगा? पर्सनली मुझे नहीं लगता कि अक्की मारा जाएगा, लेकिन अक्की को बचाएगा तो बचाएगा कौन? क्योंकि अक्की अपने आप को तो बचा नहीं सकता इस हालत में। डेंजी उसके सर पे गोली लगी है, वो तो नहीं आने वाला, पावर खुद ही हार मान चुकी है, हिमेनो मर चुकी है, माँ की माँ लुढ़क चुकी है, और लगभग सारे हंटर्स मर चुके हैं। लेकिन अगर कोई हंटर सर्वाइव भी कर भी गया होगा तो फिर हमें पता है कि इतना ज्यादा पावरफुल कोई अभी तक हंटर नहीं है। शायद
शायद फुशी वो हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फुशी सरवाइव कर पाया होगा। हिमैनो की घोस्ट डेविल मर चुकी है, फॉक्स डेविल को काफी ज्यादा चोट लगी है, वो फिर से तो नहीं आएगा शायद। और रही बात कर्स डेविल की, तो कर्स डेविल ने अपना काउंटडाउन 0 कर दिया है, तो शायद अक्की उसको फिर से यूज ना कर सके। और अक्की अगर यूज भी करता है तब भी इसको अपना कटाना उठाना पड़ेगा और कटाने से फाइट करना पड़ेगा, लेकिन ये अभी उठने के हालात में नहीं है, ये तो अभी शायद चल भी ना पाए, तो कटाना उठा के फाइट कैसे करेगा। अगर इस फाइट के अंदर कोई सही सलामत है तो वो पावर है। तो क्या पावर कोई जलवा दिखाएगी? मुझे नहीं पता कि वो क्या कर सकती है, लेकिन पावर के अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन वो खुद ही हार मान चुकी है और उसने खुद ही कहा कि वो इससे फाइट नहीं कर सकती, तो शायद पावर तो वो जलवा ना दिखाए। और पावर इंसान भी नहीं है, इसलिए वो डेंजी को बचाने के लिए कोई डील भी नहीं कर सकती, और साथ में पावर के पास इतना दिमाग में नहीं है कि वो ऐसा कुछ करने का सोचे। अगर अक्की ने किसी और डेविल से डील की है तो शायद वो किसी तरह से बच जाए, लेकिन उसके बावजूद इनकी टीम अभी भी कमजोर है। वो किस तरह से इन दोनों से फाइट करेंगे, आगे अक्की के साथ क्या होगा, मर जाएगा या फिर कोई आके बचाएगा, ये सब तो हमें अगले एपिसोड में ही पता लगेगा। लेकिन पता लगाने के मौके हैं तुम्हारे पास, लेकिन मत लगाना, वरना एनीमे देखने में मजा नहीं आएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड जब भी आएगा उसके बारे में हम फिर से बात करेंगे, तो मुझसे बातें करने के लिए और क्यों करोगे, लड़की थोड़ी ना हूं मैं। चलो कोई नहीं, अगर करना चाहते हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे सेट कर देना। कमेंट करना चाहते हो तो कर दो, लेकिन स्पॉइलर मत देना, और अगर किसी ने स्पॉइलर दे रखा है तो उसे पढ़ना भी मत।